जो द्वारा जो है ये पैसा लगाया गया था, तकरीबन 1 साल हो गया इसको। और 1 साल में ये ओटी सेंटर है, क्योंकि पशुपालन विभाग जो है वो तो पहले से बनाया गया था। ये जो है अमेंडमेंट की गई थी, 14 लाख रुपए की लागत से एक कमरा तैयार किया गया जो ऑपरेशन थिएटर है। और ये इसलिए तैयार किया गया क्योंकि यहाँ पर जो विभिन्न क्षेत्र में जो है काफ़ी लोग जो है वो किसानी यहाँ पर करते हैं। पशु भी जो क्या बोलते हैं वो लोग पालते हैं। और अमूमन देखा गया है आजकल शहरों में जो है वो डॉग्स का प्रचलन जो है वो ज़्यादा हो गया है। डॉग्स भी लोग जो है रखने लग गए हैं। तो उनको जो बीमारियां होती हैं तो उनके जो ऑपरेशन के लिए यहाँ पर नज़दीकी जो है चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ या रोपड़ या जो जैसे पीजीआई है हमारे ह्यूमंस के लिए, वैसे एनिमल के लिए जो है वो लुधियाना है मेन वहाँ पर। तो लुधियाना जो पहले लेकर जाया करते थे, तो यहाँ पर जो डिमांड थी कि इतने लोगों को कैरेज लगती थी, इतना दूर से जो है एक्सपेंसिव था, गाड़ी में लेके जाना है, पशु बड़े होते हैं। तो यहाँ पर जो है वो ऑपरेशन थिएटर इसीलिए खुलाया गया था। लेकिन अब देखा जा रहा है कि 1 साल हो गए इसको ऑपरेशन थिएटर को खोले हुए और वो अभी तक ताला लगा हुआ है वहाँ पर। उसका मेन कारण है कि आपने ऑपरेशन थिएटर तो वहाँ खुलवा दिया, पैसा जो है वो सरकार की तरफ से सेंक्शन भी हो गया, लग भी गया, लेकिन वहाँ पर सर्जरी करने के लिए अभी कोई जो वो डॉक्टर जो है वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। कोई स्टाफ जो है वो ऑपरेशन के लिए वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। इक्विपमेंट्स होते हैं उनके, जैसे अल्ट्रासाउंड्स हो गए, आपके एक्सरे मशीन्स हो गई, या फिर ऑपरेशन करने के लिए अदर इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है, वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। छोटे ऑपरेशन है, जो माइनर ऑपरेशन है, वो ऑलरेडी ओपीडी में पहले ही वहाँ पर चल रहे थे। लेकिन इस ऑपरेशन थिएटर के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पर अभी तक कोई भी इक्विपमेंट्स नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि जब इक्विपमेंट्स नहीं होंगे, डॉक्टर्स नहीं होंगे, तो ऑपरेशन नहीं होंगे। तो जो मसला लोगों को है वो ज्यों का त्यों है। आप ये कह लीजिए कि वो 14 लाख रुपए अगर लगाए हैं तो उसका कोई जो फायदा अभी लोगों को नहीं मिल रहा है। श्वेता जी। अजय, आपने भी बताया कि 14 लाख रुपए 14 लाख रुपए सरकार ने लगा दिए है वहां पर और अभी तक लोगों को फायदा नहीं हुआ है। अनुराग, आपसे जानना चाहेंगे कि सोलन शहर की अगर बात की जाए, पूरे सोलन जिले की अगर बात की जाए, तो कितना पशुधन सोलन शहर में इस वक्त मौजूद है? और क्या जो सभी पशु हैं, क्या वो पशुपालक जो हैं, अगर वो पशुओं को लेकर कोई समस्या आ रही है, पशु बीमार पड़ रहा है, क्योंकि देखिए ना, अब बागवानी शहर है, बागवानी क्षेत्र है। हिमाचल प्रदेश के अपक क्षेत्र की बात कर ली जाए तो सेब में पशु जिस तरह से खाद हम इस्तेमाल करेंगे, गोबर होगा तभी फल आगे अच्छा अच्छा बन पाएगा, क्योंकि आजकल तो सबकी फॉर्म चल ही रही है। तो आप जरा ये बताइए कि किस तरह से सोलन शहर में पशुधन किस तरह से काम करता है? देखिए श्वेता, इसमें सबसे बड़ी बात जैसे अजय रतन बता रहे हैं कि इसमें जिस तरह की इन्होंने एम्यूनिटीज़ की बात की कि लैक ऑफ मटेरियल है, लैक ऑफ इक्विपमेंट्स हैं, ये तो बहुत एक बड़े छोटे स्तर की बात है कि आपके वहाँ पर सोलन मेन हेडक्वार्टर है, वहाँ पर भी एक्सरे की मशीनें आज तक नहीं हैं, इक्विपमेंट्स नहीं हैं। और अगर आप बात करेंगे पूरे हिमाचल में, मैं ये कहूँगा कि सारा का सारा पशुधन जो है वो बाहर जाता है। हालांकि हिमाचल अपने आप को प्राकृतिक खेती की तरफ ले जाना चाह रहा है कि हम किसी तरह से प्राकृतिक खेती में चले जाएं, और प्राकृतिक खेती का मूल स्रोत जो है वो पशुधन है। और पशुधन ना होने की वजह से प्राकृतिक खेती होगी कैसे? ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनकी वजह से सरकार को भी सोचना पड़ेगा कि नाम के लिए खोला जाना किसी चीज़ को या उसको सही मायने में उसको चलाना, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो जिस तरह से अजय बता रहे हैं कि नालागढ़ में 60 to 70% लोग जो हैं, क्योंकि हिमाचल में अगर मतलब मैं आपको वैसे इन जनरल बात करें, हिमाचल में सबसे ज़्यादा पशुधन जो है वो नालागढ़, बरोटीवाला और बद्दी से आता है। जितने भी भैंसों की मार्केट लगती है या मेले लगते हैं, अर्की में यहाँ पे शायर मेले लगते हैं, उस तरह की बहुत सी ऐसी चीज़ें रहती हैं जहाँ पर ये हमेशा रहता है। परंतु जब भी हमने ये देखा कि पशुधन के मामले में या डॉग्स की बात करें, कैट्स की बात करें, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ से पीड़ित हैं कि कहीं ना कहीं उन लोगों को प्राइवेट जितने भी कभी डॉग का पाँव टूट रहा है, हाथ टूट रहा है, उसके एक्सरे कराने के लिए ह्यूमन वाली मशीनरी में जाना पड़ता है, और डॉक्टर्स को प्राइवेट जितने प्रैक्टिशनर्स हैं वो नहीं देते। उस वजह से लोगों को कई बार चंडीगढ़ तक उसके लिए अपने डॉग को लेकर जाना पड़ता है। ऐसा ही एक हादसा अभी सोलन में कुछ समय पहले आया था। उस डॉग को किसी डॉग ने काट लिया, उसके बाद उन लोगों ने, डॉक्टर्स ने ब्लड की थैलियाँ तक जो थी उन लोगों के पास नहीं थी ब्लड को चढ़ाने के लिए। तो जो जिन्होंने अपने परिवार में जो जानवर पालते हैं, उन लोगों को वो अपने परिवार के सदस्य की तरह लगता है, क्योंकि हो सकता है आम आदमी उस बात को ना अंडरस्टैंड करे कि किस तरह से जो पशुधन है वो किस तरह से मतलब लोगों का कितना प्यार रहता है। गाय है, बैल है, जो लोग आज भी जो है हिमाचल में बहुत सी जगहों में ऐसे हैं, हर जगह पे ट्रैक्टर नहीं चलते हैं। ट्रैक्टर ना होने की मौजूदगी में बैल जो है वो जोता जाता है, जिसकी वजह से खेती की जाती है।
परंतु ऐसी बहुत सी स्थितियाँ आती हैं कि कभी टांग टूट जाती है, कभी बाजू टूट जाती है, उनको मजबूरन उसको सड़कों में छोड़ देना पड़ता है। और सड़कों में आज भी हिमाचल की स्थिति अगर हम बात करें, रामपुर, रोहडू, कुल्लू, अगर आप ये मनाली वाली साइड देखोगे, सबसे ज़्यादा जितने भी पशुधन है वो आपको सड़कों पे दिखेंगे। कभी भी सरकार ने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया। हालांकि वो बोल रहे हैं कि हमारे जो है वो होना चाहिए, हम ये कर रहे हैं, हम 15 लाख रुपए कि जैसे अजय बता रहे हैं कि 15 लाख रुपए की डिस्पेंसरी बना दी गई या ओटी बना दिया गया, और ओटी जो है वो काम नहीं कर रहा। उसका क्या फ़ायदा है इतना पैसा डंप करके रखने के लिए? बल्कि हमने पिछली बार जब जयराम सरकार, ठाकुर सरकार की सरकार थी, वीरेंद्र कंवर उसके पशुपालन मंत्री थे, उनसे भी हमने कई बार बात की कि आप गौ सदन खोलने में लगे हुए हैं, परंतु गौ सदन क्यों खोले जा रहे हैं? क्योंकि लोग छोड़ रहे हैं। गौ सदन जितने भी हैं वो हिमाचल में अलग अलग जगह करे जा रहे हैं कि गौ सेवा की जाए, गौ को खाना दिया जाए। क्यों ऐसा है? क्योंकि बेसिकली केयर नहीं हो पा रही है, सरकार ध्यान नहीं दे रही है, जिसकी वजह से आज भी जो परेशानियां हैं वो आम जनता झेल रही है। जी श्वेता। बिल्कुल, बिल्कुल अनुराग, बिल्कुल, क्योंकि पशुधन को संरक्षण करने की बात इसीलिए सामने आ रही है क्योंकि जो लोग हैं वो अब इतना बर्डन अपने ऊपर नहीं लेना चाहते हैं किसी भी चीज़ का। तो इसको लेकर सरकार भी अभी संशोधन भी लेके आई है और विधानसभा में भी पशुधन को लेकर सीएम सुको के सामने भी कई बातें रखी गई हैं। तो उन्होंने कहा है कि संरक्षण इन सभी का होना बहुत ज़रूरी है। अजय, थोड़ा आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से पशुधन को लेकर समस्याएं जो पूरे प्रदेश में आ रही है, इसका एक कोई, आप ग्राउंड पर मौजूद रहते हैं लगातार, कोई ऐसा निवारण क्या आप आज तक निकाल पाए हैं कि अगर हमने ये चीज मतलब फॉर ग्रांटेड ना ली और हम इस चीज को एक लेवल से लेकर अगले आगे पहुंचते रहे तो शायद जितना पशुधन इस वक्त खराब हो रहा है हिमाचल प्रदेश में वो थोड़ा सा बच जाएगा। जी कोई ऐसा श्वेता जी, रोड मैं मैप देखो, अगर आप चाहें। जी जी, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि देखिए, अगर सरकार अगर कोई पॉलिसीज़ बनाती है तो मुझे लगता है कि कोई टेबल्स पे बैठ के पॉलिसीज़ नहीं बनानी चाहिए। ग्राउंड लेवल का जो बिल्कुल। रिपोर्ट्स है वो सर्वे करके जो है उस पॉलिसीज़ को बनाना चाहिए। अब ठीक है, पहले जैसे 700 रुपये जो है एक गौशाला में एक गाय के लिए ऊपर दिया जाता था, अब जो ये कैबिनेट बैठी है इसमें जो है वो शायद बढ़ाने की बात की गई है कि 1400 रुपये जो है वो एक गाय के लिए देंगे। अच्छी बात है, अच्छी गौशालाएँ खुली हैं और इतनी सारी, आप ये देखिए कि गौशालाओं में इतना फंड्स देने के बावजूद ऐसा क्या कारण है कि गौएं आज भी सड़कों पे है। आज भी देखिए कि पूरा बीबीएन क्षेत्र, क्या पूरा हिमाचल क्षेत्र में आप कहीं भी देखिए, बॉर्डर एरिया से, हमारा यहाँ जो है बॉर्डर एरिया है, पंजाब हरियाणा जो है वो बिल्कुल बॉर्डर पे है। और सबसे बड़ी बॉर्डर की ये बड़ी प्रॉब्लम होती है कि बॉर्डर से लोग जो है वो पशु जो वहाँ पर पंजाब या हरियाणा के होते हैं यहाँ छोड़ जाते हैं। बीबीएन की बात की जाए तो कम से कम आज की डेट में 600 से 700 जो बेसहारा पशु हैं इस वक्त सड़कों पे है। कारण क्या है? कारण ये है कि जो पहले, देखिए ये कहना नहीं चाहिए लेकिन ये बात जो है इस तरह की सामने जरूर आती है। आप ये देखिए शिविता जी कि आपने देखा होगा कि सड़कों पे भैंसें क्यों नहीं नजर आती। एक भी आपको कहीं सड़कों पे कहीं भैंसा नहीं जरा नजर आएंगी। उसका कारण है कि जितनी भी भैंसें हैं वो सब स्लॉटर हाउस में चले जाती हैं। अब जो है हम गाय को हम अपना माता मानते हैं, हिंदू में जो है ये संस्कार है कि गाय को माता मानते हैं, तो गाय को जो काटने पर प्रतिबंध तो लगा दिया गया, तो अब उसके प्रतिबंध का कारण ये रहा कि गायें जो है वो गौशाला की जगह अब जो है वो सड़कों पे नजर आ रही है। ये बहुत बड़ा कारण है कि गाय पर अगर प्रतिबंध लगाया है तो उसके संरक्षण की भी नीति जो है उसी तरह से बनानी चाहिए कि आप देख लीजिए कि अगर गायें, बैल और जो इस तरह के पशु हैं वो अगर सड़कों पे रहते हैं तो अमूमन जो है आप जितना मर्जी पैसा खर्च कर लीजिए, चाहे गौशाला पे खर्च कर लीजिए, चाहे कहीं भी खर्च कर लीजिए, अगर अच्छी तरह से पॉलिसीज नहीं बनेगी तो पैसा जो ये खर्च कर रही है सरकार वो बिल्कुल फेल है। जी जी। अच्छा, आपने ये बहुत सही बात कही है कि आज का जो पशुधन है उसको बचाया नहीं जा रहा है। मैंने अपनी खुद की एक्सपीरियंस से मैं ये बात कह रही हूँ कि पहले आपको हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो पहले इतना पशुधन आपको सड़कों पे नहीं मिलता था। अब देखिए हिमाचल की गाय भी अब, पहले तो घास खाती थी पर अब प्लास्टिक खाने लगी है। तो वो जो जी वक्त के साथ साथ जो चीजें बदली हैं वो इसीलिए बदली है क्योंकि हम लोग नहीं संरक्षण कर पा रहे हैं। इस पर मैं अब कमेंट अनुराग का भी लेना चाहूंगी। नहीं, बिल्कुल आपने श्वेता बिल्कुल सही जवाब दिया कि असल में कारण यही है कि बचाने पर जोर नहीं है। लोग ध्यान नहीं। देना नहीं चाहते। जब तक पशु दूध दे रहा है या खेत पर जुता हुआ है तब तक
क्योंकि इमोशनली अटैचमेंट जो है वो कहीं ना कहीं अब पैसे में कन्वर्ट हो गई है। जब भी आप किसी चीज़ को सिर्फ एक साधन मात्र मानोगे तो इस तरह की स्थितियाँ उत्पन्न होंगी। कहीं भी जब भी गाय को पहले पाला जाता था, हमारे को ये हिंदू संस्कृति में तो ये कहा जाता था कि हिंदू गाय माता के तौर पे हम उसको देखते थे, परंतु अब जो है अब वो एक साधन मात्र है कि जब तक दूध दे रही है ठीक है, नहीं तो उसके बाद सड़कों को छोड़ दिया। परंतु अब कहीं ना कहीं ऐसा है कि कुछ पॉलिसीज ऐसी अच्छी आ रही हैं जिसको देखकर ऐसा लग रहा है कि गऊ का संरक्षण जो है वो हो पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हिंदू विचारधारा को लेकर कहें या वैसे एक ओवरऑल देखें तो लोगों में जागरूकता आ रही है और इस वजह से बहुत से गौ सदन भी बने पिछले 5 सालों में। उसके बाद अब धीरे धीरे उस पर डेवलपमेंट पे और काम भी हो रहे हैं। जैसे सुखविंदर सुक्खू ने 700 की जगह 1400 रुपये कह दिया, तो 1400 रुपये इट्स अ गुड अमाउंट, जिसमें कम से कम आप गाय को पाल सकते हैं, उसके साथ में उसके गोबर को इस्तेमाल करके, गौमूत्र को इस्तेमाल करके उनका कम से कम जीवन यापन जो है वो चल सके। और इसी के लिए सरकार जो है वो ज़मीनें भी दे रही है, जिसमें जो श्यामलात की ज़मीनें होती हैं 15 से 20 बीघा ज़मीन जो है वो गौ सदन को दी जाती है, जिसमें गऊ जो है वो आराम से चारा भी उनका वहाँ पे मिल जाता है और साथ में उनकी रक्षा भी की जा सकती है। परंतु जो सवाल जहाँ से ये डिबेट शुरू हुई थी, जो अजय रतन ने कहा कि कहीं ना कहीं 15 लाख लगाने के बाद भी अब भी जो स्थितियाँ हैं कि लोगों को वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं। एक ऑपरेशन करवाने के लिए उनको चंडीगढ़ जाना पड़ता है, बद्दी से भी जाना पड़ता है, बरोटीवाला से भी। तो हर जगह से अगर इस तरह की स्थितियाँ हैं और सरकार पैसा लगाने के बाद भी अगर उनमें डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी नहीं करा पाती, सामान की अवेलेबिलिटी नहीं करा पाती, तो 15 से 20 लाख लगाना भी बेकार है। तो इस तरह की समस्याओं को कहीं ना कहीं सरकार को सोचना पड़ेगा और सरकार के सामने हमें भी ये बात बार बार उठाते रहना पड़ेगा कि आप लोग थोड़ा सा जागरूक रहें, पशुधन के बारे में भी सोचें और उनकी रक्षा करने के लिए कोई काम करें। जी जोता। देखिए अनुराग और अजय रतन दोनों से ही ये कमेंट भी जरूरी है, क्योंकि देखिए ना, हम लोग सरकार का क्या कहना है, सरकार तो कहती है कि हमने तो अस्पताल खुलवा दिए, हमने तो 15 लाख 50 लाख सरकार ने अस्पताल में खुला दिए, हमने इतने इतने लोग भी लिख के दे दिए कि ये लोग इसको चलाएंगे, और वो चला नहीं पा रहे हैं, और वो कहाँ लापरवाही सामने आ रही है। मेरे हिसाब से हर स्तर पर, हर व्यक्ति स्तर पर ये भी देखना जरूरी है कि हाँ, अगर कोई चीज आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसको अपने हायर अथॉरिटी के पास लेके जाइए, अगर वहां तक वो चीज नहीं पहुंच पा रही है तो आप उसको आगे ले जाइए। तो मेरे हिसाब से हर स्तर तक, देखो सरकार ने तो 14 लाख रुपए लगा के अपना उसके लिए खुलवा दिया, पर उसमें आज भी हम ये तस्वीरें सामने आ रही है कि वहाँ ताला लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए एक इनिशिएटिव खुद भी व्यक्ति नहीं लेता है, वो चाहे सरकार में हो, प्रशासन में हो। ये केवल सरकार की बात नहीं, हमें खुद भी, अगर हमको कोई सरकार इस के लिए पैसा दे रही है कि हाँ आप ये काम करिए जाके, पर अगर हम भी कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहे हैं उसमें, तो कहीं ना कहीं हमारे खुद के स्वाभिमान पर भी एक प्रश्न चिन्ह है। और पशुधन तो आप कह लीजिए कि पशु बोल नहीं सकता है, पर उसके बाद हम उसका ख्याल नहीं रख पा रहे। हम तो मनुष्य हैं ना, मनुष्य जीव को तो एक ये माना जाता है कि बहुत ज्यादा फीलिंग्स को समझता है, सब चीजें। हम एक अब देख लीजिए, मैंने आपको पहले भी अपनी बात में बताया कि गाय जो है वो प्लास्टिक खाने पर आमादा हो चुकी है, क्योंकि नहीं लोग करना चाहते हैं काम, अगर इस तरह से लिया जाए तो। अनुराग, अगर कोई श्वेता, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि सरकार पॉलिसीज बना रही है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा कारण है जो आप बोल रही हैं कि हमें, नो डाउट ये आपका बिल्कुल सही वाजिब सवाल है कि लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, तभी जाकर हम पशुधन की संरक्षण कर पाएंगे। परंतु अगर वो गलतियां हो रही हैं, लोगों में अगर वो सेंसिटिविटी नहीं आ रही है, लोग नहीं समझ रहे हैं, तो सरकार को तो नहीं सोचना पड़ेगा। सरकार सिर्फ ये बात बोलकर पल्ला नहीं झाड़ सकती कि हमने पॉलिसी बना दी है। अगर पॉलिसी बनाई है तो इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए। वो सरकार को नियम अपने लागू करने पड़ेंगे, आम जनता को इस बात के लिए अवेयर करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि अगर आपने पशुधन छोड़ा या सड़क में पकड़ा गया तो आपको उसके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। कुछ इस तरह के नियम बनाने पड़ेंगे ताकि जितने लोग जो अपना पशु पहले, जब तक वो अपना आपके लिए काम कर रहा है, कम्युनिटी के लिए काम कर रहा है और उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं इस पर सरकार को कड़ा रुख लेना पड़ेगा, तब जाकर ये कहीं पशुधन जो है वो सुरक्षित होगा। जी अनुराग, देखिए सरकार को तो रुख लेना पड़ेगा, वो तो बात सही है, पर जब प्रशासन में जो लोग काम कर रहे हैं, जो उस हॉस्पिटल में लोग काम कर रहे हैं, जिनके ऊपर वो जिम्मेदारी सौंपी गई है, बहुत जरूरी है कि उन पे भी सवाल या प्रश्न चिन्ह उन पर भी उठना चाहिए कि अगर उनके ऑर्गेनाइजेशन में या फिर उनके जहाँ पर अस्पताल बना है, अगर इस अस्पताल में अगर कोई
काम नहीं हो पा रहा है या फिर आपके पास इक्विपमेंट नहीं है, तो आप लिख के अपने हायर अथॉरिटी के पास दीजिए। अगर वहां से भी काम नहीं हो पा रहा, तो मेरा मेरा मतलब ये है कि एक कहते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप वो चीज अगर सही सही तरीके से चली जाएगी, तो शायद कहीं ना कहीं हम 4% नहीं, कम से कम 2% तो सफल हो पाएंगे। अजय। जी मैडम, मैं आपको ये कहना चाहूँगा, ये आपने जो सवाल किया बहुत बढ़िया सवाल किया है। प्रशासन ने या सरकार ने उस चीज़ को बना दिया। अब ठीक है, 14 लाख आप इसी को ले लीजिए, 14-15 लाख रुपए की एक ओटी सेंटर खुलवा दिया। आप ये देखिए कि अगर ओटी सेंटर सिर्फ कमरे हैं, उसके अंदर इक्विपमेंट्स नहीं है, वहाँ डॉक्टर अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो जो डॉक्टर अवेलेबल है, क्या वो ऑपरेशन करने के लिए उसको नॉलेज है? वो ऑपरेशन करने के लिए उसको नॉलेज नहीं है। वो जैसे ट्रीटमेंट कर सकता है, जैसे हम सिंपल जो है एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर जो है वो आम बीमारी को दे सकते हैं, लेकिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो होते हैं, जो ऑर्थो के डॉक्टर हैं, वो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर होते हैं। तो इस तरह के ही एनिमल्स में डॉक्टर होते हैं। सर्जिकल अगर आपने ऑपरेशन कराना है तो उसके लिए कोई सर्जन होना चाहिए। अब सर्जन भी वहां नहीं है, इक्विपमेंट्स भी वहां नहीं है, ऑपरेशन थिएटर में आपका टेबल भी वहां नहीं है। तो आप ये बताइए कि उस 15 लाख आपने बना दिया है, वो ठीक बात है, लेकिन इसको कौन फुलफिल करेगा? ये तो सरकार ही फुलफिल कर सकती है। रही बात रिकमेंडेशन की, तो मैं खुद जो है पर्सनली वहां डॉक्टर का जो है बयान भी लिया था, जो वहां पर चिकित्सा अधिकारी थे, उनकी तरफ से कम 20 बार जो है इसकी यहाँ पर एक सर्जन की जरूरत है। यहाँ पर ये जो फैसिलिटीज जो है इसकी कमियां हैं। और आपको बता दूं कि पिछले 7 सालों से जो है लगातार जो है सरकार को जो है वो लेटर्स लिखे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक आप ये बताइए कि जमीनी स्तर पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ है। तो अगर ये चीज देखी जाए तो कहीं ना कहीं अगर सरकार ने पॉलिसी बना दी है, इंप्लीमेंट तो सरकार को करना है। इससे श्वेता जी हम जो है वो मुंह नहीं मोड़ सकते जी। जैसे जी ये तो अजय जी बता रहे हैं, इनका जो बेसिकली जो बद्दी एरिया माना जाता है वो इंडस्ट्रियल हब है बहुत बड़ा, और मेडिसिन के लिए सबसे ज़्यादा जो है हिमाचल को माना जाता है, और उसका स्पेशली बद्दी एरिया जो है। अजय जी, आप ये खुद देख रहे होंगे कि आप ये बताइए कि क्या आपकी हिमाचल में पूरी, आप बद्दी की बात करता हूँ, सिर्फ बद्दी की कर लेते हैं, क्या आपको लगता है कि जो सिविल अस्पताल हैं या डॉक्टर्स जो आम आदमी को देखने वाले हैं, उनकी फैसिलिटीज़ पूरी हैं? वहाँ पर डॉक्टर्स इंसान को देखने के लिए नहीं है, तो पशुधन के लिए अभी बचाने के लिए बहुत लंबी मेहनत की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं हर मुद्दे पर जब सरकार ये प्रश्न उठाकर आती है कि जी हम ये करेंगे, ये सुविधाएं देंगे, ये सुविधाएं देंगे, आज भी स्थितियां ऐसी हैं कि आम आदमी को अपने लिए सुरक्षा के लिए डॉक्टर्स नहीं अवेलेबल है, रोजगार के लिए बेरोजगार आदमी फंसा हुआ है, पशुधन के लिए अलग। तो एक कम्युनिटिव जो है वो एक बहुत पूरे स्तर पर एज अ होल जो है वो बनाना पड़ेगा, तब जाकर कहीं ना कहीं ऐसा होगा। और अभी जो स्थितियां अभी फिलहाल दिख रही हैं श्वेता, वो बहुत ज़्यादा कोई इस स्तर पर काम नहीं हो रहा है जिसमें हम ये बोलें कि काफ़ी परिवर्तन जो है वो आ गया है या हम पशुधन को हम बचा पा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जी श्वेता। जी अनुराग, तो आज हमने आप दोनों से इस विषय पर चर्चा की। अगर तो देखिए ना, अभी तो पशुधन को लेकर केवल बात हो रही है, अस्पताल में कितने इक्विपमेंट्स नहीं है, हम मनुष्य के लिए कितने इक्विपमेंट्स नहीं है, वो एक अलग मसला है और उस एक अलग मसले पे कभी और चर्चा की जाएगी। फिलहाल हम ये निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि सरकार ने इम्प्लीमेंट तो पॉलिसीज कर दी, लेकिन क्या वो जमीनी स्तर पर वो चीजें अभी तक जमीनी स्तर पर इनिशिएट हो पाई है? जमीनी स्तर पर क्या वो चीजें इम्प्लीमेंट हो पाई है? तो आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए इंडिया न्यूज डिजिटल।